सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। उसके बाद में वरुण पास से नंद बाबा को एक बार परमात्मा ने मुक्त किया। अपने व्रजवासियों को भगवान ने अपने श्रीधाम वैकुंठ धाम का, गोलोक धाम का दर्शन करवाया। दुर्वासा जी मेहमान हुए, उनकी मेहमानी गति की और समय बीतता चला। शरद पूर्णिमा आई और सारी गोपियों को चिरहरण वक्त एक वचन दे रखा था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम रास खेलेंगे। सारी गोपियां सुबह से उठ करके आज शरद पूर्णिमा है, आज भगवान के साथ रास खेलने को मिलेगा, यह भाव से जल्दी जल्दी अपने घर कार्य संपन्न करके यमुना के किनारे पे सब इकट्ठी करने लगी। सुखदेव जी प्रभु कहते हैं दोपहर के बाद सारी गोपियां यमुना के किनारे इकट्ठी हो चुकी थी। आपस में एक दूसरे को मिलके यही बात करती थी कि जब से कृष्ण ने ये शब्द बोला ना कि शरद पूर्णिमा को रास खेलेंगे, तब से न जाने हमारे हृदय में कौन भाव प्रकट हो गया। तब से एक थनगनाहट हमारे हृदय में आ गया, कब भगवान आवे, कब प्रभु के साथ हम रास खेलें। रास खेलने की उत्कृष्टता गोपियों के हृदय में जैसे जैसे समय बढ़ता गया बढ़ती गई है। शाम होने के आई लेकिन कृष्ण नहीं आया तो गोपियां थोड़ी निराश होने लगी। फिर शाम होते होते तो गोपियां आपस में ऐसी बात करने लगी कि इस कन्हैया को शब्द का भान नहीं है, बोलने की भान लगती नहीं है, उनको गंभीरता वो समझता नहीं लगता है। कहीं ये भूल तो नहीं गया होगा, वचन तो दे दिया लेकिन अब भूल गया होगा, और भूल गया होगा और यदि यहां पे नहीं आएगा तो हमें रास कौन रचाएंगे, रास कौन हमें रमाएंगे, हम किसके साथ रास खेलेंगे। चिंतित गोपियां होने लगी। सूर्य अस्त हो चुका, विरह की वेदना गोपियों के हृदय में बढ़ने लगी। सूर्य अस्त हुआ और चंद्र का जब उदय हुआ तो उसी वक्त प्रभु पधारे हैं। लेकिन भगवान कृष्ण जब जब गोकुल से बाहर निकलते थे, गोकुल आते थे, तब बंसी बजाते बजाते आते थे और बंसी बजाते बजाते जाते थे। ये गोकुल की शायरन है। कृष्ण आ रहे हैं, दूर से लोगों को पता चल जाता था ये वेणु कन्हैया ही बजाता है। और वेणु का नाद, बंसी का नाद जब गोपियों के कान में आया, गोपियों के हृदय में आनंद प्रकट हो गया। देर तो देर लेकिन आया, अब आया है तो जरूर रास हमें खिलाएंगे। धीरे से प्रभु सन्मुख आ गए और बंसी अपनी बगल में दबाते हुए गोपियों का स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी व। ए गोपिया, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। कृष्ण ने आकर जब गोपियों का स्वागत किया तो गोपियों को थोड़ा गुस्सा आ गया। वो दोपहर से आकर के इंतजार कर रही थी, ये देर से आया और आकर के स्वागत करने लगा। देखो, स्वागत किसको करना चाहिए? जो पहले पहुंच जाए, बाद में जो आवे उसका स्वागत होता है। लेकिन दोपहर से इंतजार करते हो और शाम को जब आकर के वो स्वागत करने लगे, कैसा लगे? गुस्सा ही आवे ना। गोपिया ने कहा कन्हैया तू हमारा स्वागत कर रहा है, एक तो देर से आया और ऊपर से स्वागत। लेकिन भीतर की बात, इसका रहस्य सुना दो। स्वागत कौन करता है? अपना होता है ना, वो स्वागत नहीं करता। सामने वाले का स्वागत होता है, अपने वाले का स्वागत नहीं होता। और स्वागत यदि अपने लोग स्वागत करने लगे तो समझ लेना कि दूरियां बढ़ रही है।